आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टडी फॉर यूथ ग्रुप के माध्यम से संचालित इस अध्ययन कार्यक्रम में मैं शैली डैनियल यूथ एंकर एक बार फिर आप सभी युवाओं का प्रभु यीशु मसीह में अभिनंदन करती हूँ। यह अध्ययन कार्यक्रम आप सभी युवाओं के लिए बाइबल को समझने और पढ़ने को आसान करने के लिए उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक का अध्ययन कराया जाता है। अब समय होगा हमारे ग्रुप के बिब्लिकल फैसिलिटेटर ब्रदर जॉनसन पॉल का कि वे आज का अध्ययन प्रारंभ करें। इस यूथ ग्रुप के लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहां पर स्पेशली यूथ के लिए, स्पेशली जवान युवक और युवतियों के लिए प्रभु ने ये अवसर और ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है, वो भी एडविन भाई आपके माध्यम से। और आपके इन प्रयासों के लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आप सभी यूथ को मेरी ओर से स्वागत है, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। आज का अध्ययन प्रारंभ करने के पहले जो पिछले अध्ययन है उसका मैं थोड़ा सा आपको दोहरा देता हूँ कि जैसा कि हमने अध्ययन किया था, उत्पत्ति पहले अध्याय से ही अध्ययन किया था। आज हम दूसरे अध्याय के 8वें वचन से हम अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। तो पहले और दूसरे अध्याय में क्या होता, हमने देखा था कि परमेश्वर ने 6 दिनों में सारी सृष्टि की और 7वें दिन परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार और समानता में मनुष्य को बनाया। जब उन्होंने चांद तारे और सारे प्राणी और सारे पौधों को जब बनाया तब परमेश्वर ने कहा कि अच्छा है, अच्छा है। और लेकिन जब मनुष्य को बनाया तब परमेश्वर ने कहा कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इसमें हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि परमेश्वर ने किस प्रकार से जो 7 दिन का वर्णन इस बाइबल में किया गया, तो हमने देखा था कि मनुष्य के यहाँ का 1000 दिन परमेश्वर के यहाँ के 1 दिन के बराबर है। मनुष्य का 1000 दिन परमेश्वर के 1 दिन के बराबर है। तो ऐसा नहीं है कि जो मनुष्य का 7 दिन है उसी में जो सृष्टि हुई है, इस सृष्टि को बनाने में हजारों साल लगे हैं। और इसको हमने साइंटिफिकली भी देखा था कि साइंस या विज्ञान इस विषय में क्या बोलती है, और विज्ञान और बाइबल में किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं पाया जाता। इस बात को भी हमने देखा था। और हमने देखा था कि आदम को परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से रचा था और नथनों में उसका जीवन का श्वास फूंक दिया। मैंने आपको बतलाया था कि जो मनुष्य होता है उसी में सिर्फ आत्मा होती है, और मनुष्य जो बना हुआ होता है वह देह, प्राण और आत्मा से मिलकर बना हुआ होता है। देह और प्राण जो है, क्योंकि ये मिट्टी से बना हुआ है इसलिए वो मिट्टी में मिल जाता। प्राण जो है वो हमने देखा था, वचनों के आधार पर हमने देखा था कि वो लहू में रहता है, और लहू और ये शरीर जो है ये मिट्टी का है और मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन जो आत्मा है जिसने उसको दिया है उसके पास यह लौट जाएगी। तो यह जरूरी है। आत्मा जो है उसको मारो तो मरती नहीं है, काटो तो कटती नहीं है, आग में जलाओ तो जलती नहीं है, पानी में डुबाओ तो डूबती नहीं है। तो आत्मा जो है वो हमेशा अनंत समय के लिए जीवित रहने वाला चीज़ है, क्योंकि ये परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से मनुष्य को आत्मा प्रदान किया हुआ बाइबल बतलाती है। और इस आत्मा को, इसका जो अंतिम स्थान होगा या तो ये स्वर्ग होगा या फिर नरक होगा अनंत काल के लिए। तो परमेश्वर ने एक प्रावधान दिया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। तो आज हम देखेंगे उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय और उसके 8वें वचन से, जहां पर पाया जाता है कि आदम को रचने के बाद उसको एक गार्डन में रखा, एक उद्यान में रखा, जिसको कि हम आप जानते हैं अदन की वाटिका या ईडन गार्डन हम बोलते हैं। वो वहाँ पर अनंत समय के लिए ये मनुष्य सृजा गया था।
कि वो अनंत समय के लिए जीवित रहे, क्योंकि उस समय आदम जो था पवित्र था, पवित्र सृजा गया था, परमेश्वर ने अपने हाथों से सृजा था और परमेश्वर ने अपनी आत्मा उसमें दिया हुआ था, तो पवित्र था। और परमेश्वर ने जो है वो दीर्घकालीन भी नहीं बोल सकते, अनंत काल के लिए उसको सृजा हुआ था कि अनंत काल तक जो है आदम जीवित रहे। तो उसने उसको आदम को सृजने के बाद में उसको अदन की वाटिका में रखा और वहां पर दो पेड़ लगाए, एक तो जीवन का वृक्ष, दूसरा भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष लगाया। ये वृक्षों को क्यों लगाया परमेश्वर ने? आपके मन में प्रश्न हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर, ये पहला टेस्ट था मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने एक स्वतंत्र इच्छा के साथ में, फ्री विल के साथ में सृजा हुआ है। मनुष्य चाहे तो आज के तारीख में मैं बोल सकता हूं कि आज की तारीख में कोई भी मनुष्य यीशु मसीह को स्वीकार कर सकता है या नहीं कर सकता है, परमेश्वर की बातों को ग्रहण कर सकता है, नहीं कर सकता। हम आप जो है बाइबल पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, यह हमारी अपनी फ्री विल है। और इसी फ्री विल के साथ परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की है। ये फ्री विल क्यों दिया है, मैं एक उदाहरण देकर आपको बतलाना चाहूँगा कि एक ऑफिसर है, मान के चलिए, वो अपने ऑफिस में, और भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, और वो अपने ऑफिस में ठीक 10:30 बजे आता है और बाहर एक पियून खड़ा रहता है, एक चौकीदार खड़ा रहता है। वो जैसे ही साहब आता है तो उसको सैल्यूट मारता है। साहब जो रहता है, अधिकारी जो रहता है, वो सिर झुकाता है या सैल्यूट का उत्तर देता है या कई बार नहीं भी देता है और वो भीतर जाता है। आप एक ऐसी कल्पना कीजिए कि उस चौकीदार की जगह पर यदि एक रोबोट खड़ा कर दिया जाए और जैसे ही साहब आए और वो रोबोट सैल्यूट करेगा, तो क्या साहब उसको रिस्पॉन्स करेगा? क्या उसके सैल्यूट का उत्तर देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। कारण क्या है? वो जानता है कि ये रोबोट है। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को रोबोट के जैसे सृजन नहीं किया हुआ है, स्वतंत्र इच्छा से सृजन किया हुआ। परमेश्वर चाहे तो उसको पूरा एक मनुष्य को, आदम को एक प्रोग्राम करके सृजन कर सकता था कि जैसा परमेश्वर चाहता वो वैसा ही करता रहता, क्योंकि प्रोग्राम किया हुआ। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को प्रोग्राम करके नहीं भेजा है, बल्कि फ्री विल के साथ में मनुष्य की सृष्टि की हुई है, ताकि मनुष्य अपने से, परमेश्वर ने सब कुछ दे रखा, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य सब कुछ दे रखा है, और मनुष्य उसका चुनाव करे कि उसे क्या करना है। इसीलिए परमेश्वर ने जीवन का वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष अदन की वाटिका में लगाया, और उन्होंने आज्ञा दी। पहली आज्ञा क्या दी कि जब परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हम आप जानते हैं कि जैसे हव्वा की सृष्टि जब हुई उसके बाद वो फल खाया गया, तो क्या आदम हव्वा मर गए? नहीं, नहीं मरे, लेकिन वे आत्मिक रूप से मर गए, क्योंकि मैंने बतलाया कि आदम वो अनंत समय तक जीवित रहने के लिए वो सृजा गया था। लेकिन जैसे ही पाप उनके जीवन में आया तो वैसे ही वो शारीरिक रूप से मरना चालू हो गए, और आदम एक समय के बाद में वो हम आपके जैसे वो भी मर गए। और इस विषय में हम डिटेल में हम जानेंगे। और जैसा कि बाइबल बतलाती है कि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो परमेश्वर ने क्या किया कि अदन की वाटिका में दो पेड़ लगाए, और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष और जीवन का वृक्ष।
जीवन का वृक्ष। और इन दोनों वृक्षों को देखकर एक आज्ञा मनुष्य के लिए, पहली आज्ञा परमेश्वर ने दी। इसके बाद हम जानते हैं 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञाएं मूसा के समय दिया गया और बहुत सारी व्यवस्था और नियम बाद में दिए गए। लेकिन बाइबल के अंदर जो पहली आज्ञा मनुष्य के लिए पाई जाती है वो यही आज्ञा है कि तू इन दोनों वृक्षों के फल तू मत खाना। स्वतंत्र इच्छा, आदम चाहे तो खा सकता था या नहीं खा सकता था। ये उसके लिए एक टेस्ट था वो, जो कि उसके सामने रखा हुआ था कि वो किस बात का चुनाव करता है। आखिर शैतान के द्वारा जो बहका दिया गया और उसने क्या खाया? भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया, लेकिन उसने जीवन का वृक्ष का फल नहीं खाया। क्यों? क्योंकि शैतान ने उसको बहका दिया था और उसको जो है भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष की ओर उन्होंने आकर्षित किया था शैतान ने। इन सब बातों को हम देखेंगे। देखिए, जीवन के वृक्ष के विषय में बाइबल क्या बतलाती है कि जीवन का वृक्ष आखिर है क्या। इस विषय में आप प्रकाशित वाक्य जो कि रिवलेशन उसका 22 अध्याय में इस प्रकार से पाया जाता है, जब ये मनुष्य जब जाति जो है वो अंतिम समय में, हम आप जानते हैं कि हम आप जो है यीशु मसीह का दोबारा आगमन जो है बहुत ही निकट है, और जब वो दोबारा आएंगे तो मरे हुए जीवित हो जाएंगे, उनका रूप बदल जाएगा, वे पुनरुत्थित हो जाएंगे, और हम आप जो जीवित हैं वो रूप बदल जाएगा हमारा। ये हड्डी और मांस का शरीर नहीं रहेगा और हमारा शरीर जो है वो रूपांतरित हो जाएगा, वो पुनरुत्थित देह में परिवर्तित हो जाएगी और हम जीवित अवस्था में ही ऊपर बादलों में उठा लिए जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह से भेंट करेंगे। और इसके बाद में बहुत सारा बातें जो है प्रकाशित वाक्य में बतलाया जाता, और ये पृथ्वी भी जो है आग से नष्ट हो जाएगी, ये जो आकाश जो है ये पत्र लपेटने के जैसे लपट जाएगा और सारे मनुष्य मारे जाएंगे और वे आत्मिक रूप से जीवित रहेंगे। और बाद में जब न्याय का समय आएगा और जो लोग जो धर्मी आत्माएं रहेंगी उनको जो है स्वर्गराज और स्वर्ग में उनको स्थान दिया जाएगा। तो स्वर्ग में वहां पर देखिएगा यही जीवन का पेड़ लगा हुआ है, लिखा हुआ है कि नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था स्वर्ग में। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फैलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। आदम जो है इस जीवन के वृक्ष का फल खा लेता तो हमेशा स्वस्थ रहता, वो चंगा होता। और एक पेड़ में सोचे 12 प्रकार के फल लगा करते थे उसमें, और वो जो है अनंत समय तक के लिए वो आदम जीवित रहता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे हम और भी बातों का चर्चा करेंगे। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसका 18 और 19वां वचन, वहां पे लिखा हुआ है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। ध्यान दीजिएगा, मेल खाए, ऐसा सहायक परमेश्वर बनाना चाहता था। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। तो परमेश्वर ने क्या किया कि परमेश्वर देख रहे हैं कि सारे भूमि में जो है सभी नर और मादा पशु है, पक्षी है, सब जो है बड़े आनंद से रह रहे हैं, लेकिन आदम अकेला सृष्टि किया गया था। आदम अकेला सृष्टि किया गया था और आदम को देखा कि उसका अकेला रहना ठीक नहीं है। तब परमेश्वर ने देखा कि एक ऐसा सहायक बनाऊं जो कि उससे मेल खाए,
तब परमेश्वर ने सारे जानवरों को आदम के सामने से गुजारा और देखा कि आदम क्या करता है, क्या इन जानवरों से किसी से वो खुश होता है, क्या वो प्रसन्न होता है। लेकिन देखा कि आदम ने सिर्फ उनका नाम रखा। और आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका 20 से लेके 23वां वचन। सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खाए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसके संति अर्थात बदले में मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। आप देखेंगे सारे जानवरों को सामने से गुजारा, लेकिन आदम के साथ आदम किसी से प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि उसके जैसा कोई प्राणी इस संसार में है ही नहीं। और तब परमेश्वर ने उसको नींद में सुलाकर और उस एक स्त्री को जैसा बतलाया कि पसलियों से निकालकर एक स्त्री को बनाया और आदम जो है नींद में सो रहा है और फिर आदम के पास लेके आया परमेश्वर। और आदम जब नींद से जगा उसने देखा कि यह जो है मेरे हूबहू है, बिल्कुल मुझसे मिलती जुलती है, मुझसे पूरी तरह मेल खाती है। तब उसने उसका नाम नारी रखा और उसने बोला कि ये मुझसे निकाली गई है, अर्थात ये मेरे ही समान है। इस प्रकार से जो है हव्वा की सृष्टि होती है। आगे हम और देखते हैं उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसका 24वां वचन। लिखा हुआ है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन होंगे। यहाँ पर आप बहुत कंफ्यूज होते हैं इस वर्ष में, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। मतलब पुरुष जो है शादी के बाद में अपना माता पिता को छोड़ दे, अपने माता पिता के घर को छोड़ दे और अपने माता पिता को छोड़कर पत्नी के साथ किसी अलग जगह पे जाकर रहने लगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस वचन का अर्थ है कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, अर्थात यहाँ पर अधिकार की बात है। अधिकार की बात है कि अब क्योंकि पुरुष का विवाह हो चुका है, इसीलिए अब वो एक स्वतंत्र बॉडी है, वो स्वतंत्र परिवार है। अब जो है उसका माता पिता का उसके ऊपर वो अधिकार नहीं रहेगा। अब जो है वह स्वयं अपनी पत्नी के साथ मिलकर वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो गया है। ये उसका अर्थ है। इस बारे में डिटेल में भी मत्ती में भी यीशु मसीह ने भी बतलाया है सारी बातों को। आप इसको विस्तृत अध्ययन देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर अधिकार की बात है। यहाँ पर माता पिता का अब जो है वो अधिकार नहीं रहेगा, बल्कि अब उसका विवाह हो गया है। अब वो स्वतंत्र इच्छा में और पत्नी के साथ मिलकर स्वतंत्र रूप से वो निर्णय लेने के लिए वो फ्री हो गया है। और आगे हम और वचनों को देखेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 1 से लेकर 4 वचन। 1 से लेकर 4 वचन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, सर्प चालाक था या धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना?
देखिए जितने भी परमेश्वर ने जितने प्राणियों को बनाया था उसमें सांप जो था वो धूर्त था, वो चालाक था। अब देखेंगे कि शैतान इसी वजह से उस धूर्त में वो समाया और उसने क्या कहा कि क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम इसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, हम आप जानते हैं सर्प में शैतान समा गया था और ये शैतान वो परमेश्वर की पहली कृति को बिगाड़ने का वो कोशिश कर रहा है। हम आप जानते हैं कि सर्प अर्थात शैतान, और शैतान को जैसा कि यशाया 14 अध्याय में 12वें वचन से भी दिया हुआ है। उत्पत्ति पहला अध्याय और पहले वचन में हमने देखा था कि परमेश्वर ने आदि में स्वर्ग और फिर पृथ्वी की सृष्टि की, स्वर्ग और स्वर्गदूतों को सारों को बनाया, और परमेश्वर ने अपनी आत्मा से स्वर्गदूतों को भी आत्मा दिया। वे सभी आत्मिक प्राणी हैं और उनका जो मेन लीडर, आराधना का लीडर है, वो था लूसीफर। और लूसीफर उसने घमंड किया और इस वजह से उसको स्वर्ग से निकाल बाहर किया और उसको पृथ्वी पर फेंक दिया। यीशु मसीह के आप जो 3 परीक्षा के समय आप देखेंगे वो इस पृथ्वी पर क्लेम करता है अपना कि इस पृथ्वी का सारा राज्य जो है, वो सारा वैभव जो है वो मुझे दिया गया है। तो यहां पर जो सर्प जो था या जो शैतान जो था वो जब पृथ्वी बनाया तब परमेश्वर ने जो पहला इंसान को बनाया, ये इंसान को भी क्यों बनाया? बाइबल बतलाती है कि इसको परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए सृजा हुआ है। जो महिमा लूसीफर उस स्वर्ग में करता था वो यहेजकेल उसका 28 अध्याय में हम देख सकते हैं। शैतान है उस, या जब वो लूसीफर था तब उसका विस्तृत वर्णन किस प्रकार से वो वहां पर रह के सारे स्वर्गदूतों के साथ में परमेश्वर की आराधना, स्तुति और महिमा किया करता था। लेकिन ये जो आराधना का लीडर जो ये स्वर्ग से जब गिरा दिया गया, तब इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार अपनी आत्मा देकर आदम की या मनुष्य की सृष्टि की कि वह मेरे आराधना करे, स्तुति करे, महिमा करे। तो जैसे ही जो शैतान के बदले में जो मनुष्य का सृजा था, शैतान ने आप देखेंगे पहले ही अवसर था कि उसको वो बिगाड़ दे, क्योंकि शैतान का शाब्दिक अर्थ होता है परमेश्वर का विरोध करने वाला, परमेश्वर का विरोधी। तो यहां पर परमेश्वर का विरोध करते हुए उसने मनुष्य को यहां पर बिगाड़ना चाहा। उसने आदम के पास नहीं गया। परमेश्वर ने आदम को ही आज्ञा दी थी कि जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष और जो जीवन का वृक्ष है, इन 2 पेड़ों का तू फल नहीं खाना। उस समय हव्वा सृष्टि नहीं हुई थी और हो सकता है कि आदम ने हव्वा को भी इस बात को बताया होगा कि ये वृक्ष का फल नहीं खाना। और अब हम देखेंगे कि क्यों वो हव्वा के पास ही गया और क्यों आदम के पास नहीं गया शैतान, हव्वा को ही क्यों बहकाया उसने। तो आगे लिखा हुआ है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप ही जानता है जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर, देखिए वो जीवन के वृक्ष की ओर नहीं बोल रहा, वो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और इस बात को हम देख सकते हैं और कि ये जो यशाया 14 अध्याय में भी दिया कि वह परमेश्वर के तुल्य होने चला था, परमेश्वर के बराबर होने चला था। और यही बात यहाँ पे हव्वा को बतलाया। वो आदम से बात नहीं किया, उसने हव्वा से बात किया, क्योंकि हव्वा के सामने वो आज्ञा नहीं दी गई थी। हव्वा को जो है बहकाया जा सकता था। नए नियम पुस्तक में भी पाया जाता है कि आदम बहकाया ना गया परंतु हव्वा बहकाई गई, हव्वा बहकाई गई। तो ये बहकाने का एक तो तरीका देखे कि तू जो है परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी,
यदि ये भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खाएगी तो। और आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से और बातें होती है, और उस बात को हम देखेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय और 6वां वचन। सो बहुत ध्यान दीजिएगा इसमें। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है, स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। और हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शैतान ने स्त्री का हाथ पकड़कर उसको कंपेल नहीं किया, उसके साथ जबरदस्ती नहीं की कि तुमको खाना ही पड़ेगा, लेकिन स्त्री ने देखा कि वो फल खाने में मनभाऊ है, देखने में बहुत सुंदर है और खाने में भी और बहुत स्वादिष्ट हो सकता है। ये स्त्री के मन में लालच आ गया। देखिएगा याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 12वां वचन, देखिएगा पाप किस प्रकार से आता है। वहाँ लिखा हुआ है, जब किसी की परीक्षा हो अर्थात टेम्पटेशन हो, जब व्यक्ति टेम्पटेशन में पड़ता है, जब किसी की परीक्षा हो, तब वह यह ना कहे कि उसकी परीक्षा परमेश्वर की ओर से हो रही है। याकूब 1 अध्याय और उसका 12 से आगे। क्योंकि ना तो बुरी बातों में परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा स्वयं करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही इच्छा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, अपनी ही इच्छा से। और आगे लिखा हुआ, फिर इच्छा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और जब वह बढ़ जाता है तब मृत्यु को उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हव्वा ने उसको देखा, उसके मन में वो लालच आया और पहले उसकी इच्छा हुई और इच्छा जब गर्भवती हुई तो वो काम किया और जब गर्भवती हुई और वह काम भी हुआ और जिसमें कि खींचकर और फंसकर वो टेम्पटेशन में पड़ी और फिर इच्छा जो है वो गर्भवती होकर पाप को उसने जन्म दिया और पाप का जैसे जन्म हुआ तो उसमें मृत्यु आ गई। तो यह था कि स्त्री ने के साथ में जो पहला जो उसने देखा और उसके अंदर जो लालच आया और ये लालच को सामने लाकर देता है शैतान सामने लाकर देता है। और हम आप जो जैसा बाइबल याकूब की पुस्तक जेम्स चैप्टर 1 उसका 12 से आगे इसको हमने देखा कि किस प्रकार से पाप वह उत्पन्न होता है। आज हमारे आपके बीच में भी इसी प्रकार से होता है। आंखों की अभिलाषा पहले, फिर जीविका का घमंड, इस प्रकार से बातें जब आती है और हम आप जो है लालच में फंस जाते हैं और जब लालच में फंस जाते हैं और इच्छा होती है और इच्छा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु अर्थात अनंत मृत्यु का हम आप भागी हो जाते हैं। और हम जानते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और हम कुछ बातों को और आगे देखते हैं कि उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 7 और 8वां वचन। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, क्योंकि पति ने को भी खिला दिया ना, उसने आदम को भी उसने खिला दिया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। जब उन्होंने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया तब क्या हुआ कि उनको एहसास हुआ, बुराई का एहसास हुआ, उनको अपने आप के नंगेपन का एहसास हुआ, उनको शेम लगा,
उनको शर्म आई। तो ये सब, जबकि पहले आदम हव्वा बड़े प्रेम से ईडन गार्डन में रहते थे, कोई बुराई उनमें थी नहीं, इसीलिए वो लोग बड़े निष्फिक्र रहते थे। आप देखेंगे जब आपके अंदर जो बुराई आती है ना, तब आपके अंदर डर समाता है। आप कहीं पे किसी कोई भी एक चीज चोरी कर लीजिएगा, आपके अंदर डर बना रहेगा कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, कहीं कोई इस बात की मुझे कोई देख ना ले, चोरी करने जा रहे हो तो चोरी कर लिया तो कोई जान ना ले कि मैंने ये चीज चुरा, आपके अंदर डर आता। और जब तक आप चोरी नहीं किए रहते, आप बिल्कुल निष्फिक्र और निडर होकर आप चलते फिरते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर शर्म का एहसास हुआ, और इस शर्म को या इस पाप को इन्होंने, मनुष्य ने किस प्रकार से ढाका। उन्होंने पत्ते का लंगोट बनाया, पत्तों का, जो कि मुरझा जाने वाला है, कुछ समय के बाद में वो मुरझा जाएगा, फिर उसको पत्ते का फिर लंगोट बनाना पड़ेगा। ये सब जो है परमेश्वर बतलाते हैं कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे और आपके पाप ढाके गए। बहुत सारी बातें यीशु मसीह के लहू के बारे में बतलाया है कि परमेश्वर हमारे पापों को जो है पीठ के पीछे फेंक देता है, वो हमारे पापों को जो है उदयाचल से अस्ताचल तक दूर तक फेंक देता। एक बात और सिर्फ मैं बतला रहा हूं कि परमेश्वर हमारे पापों को यीशु मसीह में वो ढाक देता है। और यहाँ पर वही जो ढाकने वाली, जो हम उसके पापों को, जो एहसास है उसको ढाकने की जो निरर्थक कोशिश की गई है अंजीर के पत्ते बनाकर, लेकिन परमेश्वर ने आदम हव्वा के पापों को ढाकने का और भी बड़ा प्रावधान अदन की वाटिका में ही किया। और आगे हम और भी वचनों को देखेंगे। रोमियो और उसका 5वां अध्याय और उसका 12वां वचन बतलाता गया कि जैसे आदम हव्वा ने पाप किया और एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। यदि आदम हव्वा अनंत जीवन का वृक्ष के फल खा लेता तो अनंत समय तक जीवित रहता, वो शुद्धता में जीवित रहता वो, लेकिन शैतान ने उसको भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को, फल को खाने के लिए उससे बहकाया था। रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसका 23वां वचन, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और रोमियो उसका 3रा अध्याय और 23 और 24वां वचन, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। फ्री में हम आप धर्मी ठहराए जाते हैं। और हम और वचनों को हम देखते हैं। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसका 14 और 15 वचन। ये पहली वाचा है, पहली वाचा। जैसे ही आदम हव्वा ने पाप किया, परमेश्वर ने एक वाचा, प्रतिज्ञा या प्रॉमिस पूरे मानव जाति के लिए किया। इस प्रकार के 7 वाचाएं बाइबल में पाई जाती है। मैं समय समय पर आपको बतलाता भी जाऊंगा। मुख्य रूप से आदम से स्थापित वाचा, फिर नूह से स्थापित वाचा, फिर अब्राहम से स्थापित वाचा, और उसके बाद में इजराइलियों के साथ मूसा से स्थापित वाचा, और उसके बाद राजा दाऊद से स्थापित वाचा, उसके बाद शांति की वाचा और नई वाचा जो कि यीशु मसीह के द्वारा बांधी गई। तो इस प्रकार की 7 वाचाएं परमेश्वर ने पूरे बाइबल के अंदर बांधी गई है। उसमें से पहली वाचा है ये, जिसे हम देखने जा रहे हैं। जैसे आदम हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर ने उनके साथ में एक वाचा स्थापित की, जहां पे लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं, बनेले का अर्थ होता है जंगली पशु,
जंगली अर्थात जितने घरेलू पशु हैं और जंगली पशु पक्षी हैं उनमें पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश अर्थात शैतान के वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। कौन? जो स्त्री का वंश आएगा वो तेरे सिर का कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। जैसे ही आदम हव्वा ने पाप किया, परमेश्वर ने वाचा बांधी कि एक स्त्री का वंश आएगा, पुरुष का नहीं। हम अब जो है पुरुष के वंश से हैं और स्त्री के, मात्र स्त्री के वंश से एक ही आया हुआ है, जिसको कि यशायाह ने भी भविष्यवाणी की कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। तो वो स्त्री का वंश, और यही प्रॉमिस कर दिया था यही ईडन गार्डन में कि पाप के प्रायश्चित के लिए एक स्त्री के वंश से एक आएगा। और आगे हम देखते हैं कि गलातियों और उसका 4 अध्याय और उसका 4 और 5 वचन में बतलाया जाता, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का अधिकार हमको मिले। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो स्त्री का, हम जानते हैं यीशु मसीह जो है कुंवारी माता मरियम से जो गर्भधारण उनका हुआ और पवित्र आत्मा के द्वारा वे गर्भवती हुई। तो स्त्री का वंश जब आया तब ये शैतान का सर भी जो है उन्होंने अपने प्रायश्चित बलिदान के द्वारा उसको उस प्रायश्चित को वहाँ पर किया और सारे मानव जाति का वो पाप वो उठाकर ले गए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 4 शाप दिए गए बाइबल में। 4 प्रकार के शाप नहीं बोलूँगा, मैं उसको पढ़ देता हूँ। पहला जो है अपन ने देख लिया कि ये सर्प को वो शाप दिया गया कि सारे जो बनेले पशुओं में और सारे जो घरेलू पशुओं में तू जो है शापित होगा। और 3 अध्याय और उसका 14वां वचन वहाँ पे इस प्रकार से पाया जाता, तब पर प्रभु परमेश्वर ने सर्प से कहा। और यहाँ पर हमने देखा कि सांप उसको अर्थात जो शैतान जो है उसको शापित कर दिया गया था। उसका फिर 16वां वचन, फिर स्त्री से उसने कहा अर्थात परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। देखेंगे शैतान जो था, जो सर्प था, उसको शाप दिया गया, लेकिन यहाँ हव्वा के विषय में हव्वा को उसने शाप नहीं दिया। आगे हम देखते हैं 17वें वचन में, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। भूमि को भी शाप दिया, और तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। कांटे उगाएगी। अब इसके पहले कांटे नहीं हुआ करते थे। आज जैसे ही आदम हव्वा ने पाप किया, भूमि को परमेश्वर ने शाप दिया, तब जाके गुलाब के पौधे में कांटे उगने लगे और वो मनुष्य को चुभने लगे, सारे कांटे वाले पेड़ पौधे। इसके पहले कांटे नहीं हुआ करते थे। तो आगे लिखा हुआ है कि तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे भूमि को शापित किया और परमेश्वर ने शैतान को शाप दिया, लेकिन आदम हव्वा को परमेश्वर ने शाप नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आदम हव्वा अर्थात ये जो मनुष्य जाति है, परमेश्वर ने इसको पहले ही आशीष दे दिया था कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है, ना कि शापित होने के लिए। शाप मनुष्य के जीवन में अपने आप आ पड़ता है। परमेश्वर शाप नहीं देता मनुष्य को
कभी भी, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा शाप को अपने ऊपर लेकर आ जाता है और स्वयं शापित होता है। परमेश्वर कभी किसी को शाप, मनुष्य जाति को शाप नहीं देते। और यहां पर हमने देखा आदम हव्वा ने इतना जघन्य पाप करने के बावजूद भी परमेश्वर ने उनको शाप नहीं दिया। और आगे हम चलते हैं वचनों में। उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 21वां वचन, और लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। चमड़े के अंगरखे बनाकर पहना दिए। ये चमड़ा कहां से आया? चमड़ा नेचुरली जानवर से आएगा, और जानवर यदि मरा हुआ होगा तो ही आएगा चमड़ा। जानवर का मरने पर ही चमड़ा निकाला भी जाएगा। और परमेश्वर ने, आप देखेंगे, जो आदम हव्वा ने तो पत्ते का लंगोट बनाकर जो है अपने अधर्म को छिपाने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? वहां पर एक बलिदान दिया, बलिदान दिया, और उस बलि वस्तु के चमड़े से जो है आदम हव्वे के अधर्म को ढांपा परमेश्वर ने। तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखा बनाकर उनको पहना दिया। आगे हम और वचनों को देखते हैं। आगे लिखा हुआ उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसका 22 से लेकर 24वां वचन। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे के ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। आदम हव्वा ने यदि पहले जीवन के वृक्ष को फल खा लिया होता तो वो सदा पवित्रता में जीवित रहता, लेकिन शैतान ने उसको बहका कर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को खाने के लिए प्रेरित किया। और उन्होंने जब खा लिया तो क्या हुआ? परमेश्वर ने उनको देखा कि ये अब यदि ये जीवन का वृक्ष का फल खा लेंगे तो क्या होगा? ये तो पाप की दशा में आ गए हैं, अनंत समय के लिए वो पापी ही रहेंगे। इनके वंशज जितने आएंगे सब पाप में ही जन्म लेते रहेंगे, और ये क्योंकि ये अमर हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जीवन का फल खा चुके होंगे, तो अनंत समय के लिए ये पाप की दशा में ही जीवित रहेंगे। तब परमेश्वर ने क्या किया? लिखा हुआ है कि तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया, ताकि आदम हव्वा जो है इसे जीवन के वृक्ष का फल ना खा। वहां पर परमेश्वर ने करूबों लिखा हुआ है। करूब स्वर्गदूत जो हुआ करते हैं, उनकी अनेक श्रेणियां हुआ करती हैं, श्रेणी होती हैं, वो अलग अलग क्लासिफाई किए हुए हैं। जैसे कि करूब एक प्रकार का स्वर्गदूत है, दूसरा जो है सराफ होते हैं, और आप जानते हैं जैसे माइकल जो है वो माइटी एंजल है, और अपना जो गैब्रियल जो है वो सूचना देने वाला या संदेश देने वाला स्वर्गदूत है। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि सराफ और करूब जो है स्वर्गदूतों की एक श्रेणी है, उनको जो रक्षा के निमित्त इनको तैनात किया जाता है, और करूब ही है जो कि परमेश्वर के स्वर्ग में उनकी रक्षा के निमित्त, और सराफ उनके करीब रहा करते हैं। और ये जब कभी मैं स्वर्गदूतों के विषय में अध्ययन स्पेशली लूँगा तब मैं आपको इस बारे में डिटेल्स में भी आपको बतलाऊँगा। और आगे हम देखते हैं कि उत्पत्ति उसका 4 अध्याय और उसका 1 से लेके 7वां वचन।
उत्पत्ति 4 अध्याय और उसका 1 से लेकर 7वें वचन में इस प्रकार से पाया जाता है, जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। पहले कैन उत्पन्न हुआ, फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेके आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए लेके आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। और यदि परमेश्वर ने तब कहा, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। कई प्रश्न यहाँ पर आते हैं कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट क्यों ग्रहण की और कैन की भेंट क्यों नहीं ग्रहण की। हम आज इस बात को देखने जा रहे हैं। कैन ने भूमि की उपज में से कुछ भेंट चढ़ाने के लिए लाया, ओके, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को दिए हुए नियमों में भी यह पाया जाता है, अन्न बलि पाई जाती है। जो 5 प्रकार की लय व्यवस्था में 5 प्रकार की बलि पाई जाती है, उसमें एक बलि है अन्न बलि। तो कैन ने कोई गलत नहीं किया था, कोई गलत बलि लेकर नहीं आया था, वो सही बलि लेकर आया था। और हाबिल ने क्या किया था, कुछ मेमने या जानवरों का उसने बलि दिया और चर्बी को चढ़ाया। ये भी बिल्कुल लय व्यवस्था में पाया जाता। तो लय व्यवस्था में आप देखेंगे कि परमेश्वर अनाज का बलिदान भी स्वीकार करता है और जो जानवरों का बलिदान दोनों ही स्वीकार करता है। तो यहाँ पर बात ऐसा नहीं है कि कैन जानवर को लेके नहीं आया इसीलिए परमेश्वर ने उसकी बलि स्वीकार नहीं की। ये बिल्कुल गलत धारणा है, ये बाइबल पर आधारित धारणा नहीं है। हम देखेंगे कि कैन की बलि क्यों नहीं स्वीकार की गई और हाबिल की बलि क्यों स्वीकार की गई, इसको हम बाइबल के वचनों से हम देखने जा रहे हैं। आप देखेंगे इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसका पहला वचन, 6वां वचन, फिर 4था वचन मैं पढ़ूंगा। अब यहां पर बात क्या हो रही है आप समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर बात विश्वास की है, यहां पर अनाज या मेमना या जानवर की बात बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर बात है विश्वास की। उस विश्वास को देखिएगा, यहां विश्वास की परिभाषा जो है इब्रानियों 11वें अध्याय का पहले वचन में ही पाया जाता है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और आगे पाया जाता और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर को प्रसन्न करना विश्वास के अनहोना है, क्योंकि भेंट और बलिदान जो हुआ करते थे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हुआ करते थे, ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो और हमारे आपके पापों को वो क्षमा किए जाए। तो आगे लिखा हुआ और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विश्वास से ही हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। विश्वास से ही हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। और इसके बाद हम और वचनों को देखेंगे। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 12वां वचन। कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे
और उसके भाई के काम धर्म के थे। और इसी बात को हम देख सकते हैं मत्ती में भी बतला गया, मत्ती 5वां अध्याय और उसका 23 और 24वां वचन। इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब जाकर अपनी भेंट चढ़ा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाद में केन की भेंट अस्वीकार क्यों की गई और हाबिल की भेंट क्यों स्वीकार की गई। और आगे हम वचनों को और भी थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि समय हो रहा है और आपकी ओर से कुछ प्रश्न आए हुए हैं। आपने चैट के माध्यम से कुछ प्रश्न किए हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं उसका जवाब देने का मैं कोशिश करता हूँ। एनोश सैमसन जो कि सतना से हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा हुआ है कि परमेश्वर को तो पता था कि आदम और हव्वा ने फल खाया है और वो छुप गए हैं, तो भी परमेश्वर ने उनसे क्यों पूछा कि तू कहाँ है और किसने तुझे चिताया? परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है। बहुत अच्छा है। मैं एक बार और प्रश्न, बहुत मजेदार प्रश्न है। परमेश्वर को तो पता था कि आदम और हव्वा ने फल खाया है, पता था, और वो छुप भी गए हैं, तो परमेश्वर ने उनसे क्यों पूछा कि तू कहाँ है और किसने तुझे चिताया? परमेश्वर जो है ठंडे समय में रोज आते थे, उस दिन वो लोग नहीं आए। परमेश्वर को पता था कि फल खा लिया है इनने। परमेश्वर ने, मैंने बतलाया ना, स्वतंत्र इच्छा में मनुष्य को सृजा हुआ। परमेश्वर आके हाथ पकड़ सकता था उसका, लेकिन ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने उसको मना नहीं किया क्योंकि स्वतंत्र इच्छा में उसकी इच्छा है खाए या ना खाए, लेकिन परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी कि तू जो है इसका फल मत खाना। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही इन्होंने फल खाया और वो उनको मालूम हो गया कि परमेश्वर की आवाज आ रही है, हे आदम तू कहाँ है, तू कहाँ है, तो ये लोग छुप गए। तो परमेश्वर को मालूम है कि ये इन्होंने फल खा लिया और ये छुप भी गए हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि वो अपने पाप को स्वीकार करें, वे सामने आए और कहें कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, आपने जिस फल को खाने के लिए आपने मना किया था मैंने उसको खा लिया, मुझसे गलती हो गई। परमेश्वर ये बात उनसे चाहते थे और इन्होंने ये बात को छुपाया और इसीलिए फल खाने की बात को भी छुपाया और वे इसीलिए वो लोग छुप गए। और परमेश्वर ने इसीलिए उनको आवाज देकर बोला कि तू कहाँ है और तुझे किसने चिताया। परमेश्वर चाहते थे कि वे अपने पापों को अंगीकार करें, स्वीकार करें, लेकिन बाद में हम जानते हैं आदम हव्वा ने अपने पापों को स्वीकार नहीं किया। आदम ने बोला कि ये जो स्त्री है उसने मुझे फल खिला दिया। हव्वा ने क्या बोला, ये जो सांप है उसने मुझे बहका दिया। उन्होंने अपने पापों को स्वीकार नहीं किया। तो परमेश्वर जानते थे कि इन्होंने फल खा लिया, तब भी परमेश्वर ने उनसे पूछा ताकि उनको मन फिराव का अवसर मिले, अपने पापों को स्वीकार करने का अवसर मिले, लेकिन आदम हव्वा ने इस प्रकार से नहीं किया। दूसरा प्रश्न है शैली डैनियल जो कि कटनी से है। उनका प्रश्न है कि शैतान पहले इंसान था या सांप था जब उसने स्त्री को बहकाया था? एक बार और प्रश्न मैं दोहरा रहा हूं, शैतान पहले इंसान था या फिर सांप था जब उसने स्त्री को बहकाया था? अर्थात जब वो स्त्री को बहकाया था तब क्या वो सांप था या फिर इंसान था? शैली का प्रश्न यह है। तो मैं इस विषय में बात करूंगा कि शैतान का मैंने बतलाया कि परमेश्वर का विरोध करने वाला या परमेश्वर का विरोधी। ये जो शैतान है ये स्वर्ग में पहले था और ये एक स्वर्गदूत था और बहुत सुंदर स्वर्गदूत था और परमेश्वर की आराधना और स्तुति जो सारे स्वर्गदूत मिलकर जो प्रकाशित वाक्य में दिया हुआ कि हालेलुया हालेलुया करते हुए परमेश्वर की आराधना और महिमा करते रहते हैं, उनका वो लीडर था। वो
लूसीफर अर्थात भोर का चमकता हुआ तारा, इसके लिए यहेजकेल में बतलाया गया है कि यह आग से सृजा गया था और आग जैसे मणियों के बीच में ये चलने फिरने वाला करूब था, ये स्वर्गदूत था, ये आत्मिक प्राणी था, ये मनुष्य नहीं था। ये जब आदम हव्वा जब सृजन हुआ, इस संसार में मनुष्य आया, तब क्या हुआ, परमेश्वर ने, अभी अपन ने पढ़ा था कि परमेश्वर ने जितने प्राणियों को सृष्टि किया उनमें सबसे धूर्त था सर्प। और ये जो शैतान, जो इसको तो पृथ्वी पर गिरा दिया था, ये सर्प में समा गया और सर्प के द्वारा ये बात करता था, बात किया उसने, सर्प में समा गया। तो ये ना सर्प था ये और ना ही ये इंसान था, ये जो था ये एक स्वर्गदूत था, अर्थात अब जो है ये पतित स्वर्गदूत है शैतान। आप सोचेंगे कि ये सांप में कैसे समा गया, सांप में कैसे समा गया। आप नए नियम की पुस्तक में मत्थयु में आप पढ़ेंगे कि यहूदा इस्करियोतियों के विषय में पाया जाता है कि शैतान उसमें समाया और उसने जो है यीशु मसीह को पकड़वा दिया। शैतान उसमें समाया लिखा हुआ है। और आप उदाहरण देखेंगे, पतरस को देखेंगे, जब यीशु मसीह अंतिम समय में वो बतलाने लगे कि मेरा क्रूसिफिकेशन इस प्रकार से होगा और बहुत कष्टमय होकर मेरा क्रूस पर जो मेरा बलिदान किया जाना आवश्यक है, तब पतरस ने बोला कि हे प्रभु ऐसा मत बोलो, तेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तब यीशु मसीह ने पतरस को डांट कर बोला था, हे शैतान, पतरस को वहां पे हे शैतान करके वहां पे संबोधित किया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शैतान मनुष्यों में भी समाता है और वह जानवरों में भी समा सकता है, और वहां पर जो सर्प जो सबसे धूर्त होने की वजह से उसमें वो समाया। और आज भी देखेंगे जो परमेश्वर से दूर होते हैं उनमें शैतान के साथ गिराए गए जो अन्य दूत हैं, जो कि दुष्ट आत्माएं हैं, वे देखेंगे कि लोगों के अंदर समा के दुष्ट आत्माएं किस प्रकार का कार्य करती है। तो शैली, आपका जो प्रश्न है, शैतान पहले इंसान था या सांप था? जब उसने स्त्री को बहकाया था तो शैतान ना ही पहले इंसान था ना ही वो सांप था, वो था एक स्वर्गदूत था जो कि स्वर्ग से गिरा देने के बाद में वो भ्रष्ट हो गया था, और भ्रष्ट दूत के कारण वो शैतान कहलाए, क्योंकि वो शैतान अर्थात परमेश्वर का विरोध करने वाला विरोधी वो शैतान था, वो सर्प में समा गया था। एक और क्वेश्चन आया हुआ है, नाम नहीं बतलाया। आदम यदि परमेश्वर से मिले निर्देश को हव्वा को बतलाते तो शैतान के द्वारा हव्वा बहकाई नहीं जाती, क्या ये सही है? देखिए, ये मैंने जस्ट बतलाया है, लेकिन बाइबल में इस बारे में वर्णन नहीं किया गया कि आदम यदि परमेश्वर से मिले निर्देश को हव्वा को बतलाती तो शैतान के द्वारा हव्वा बहकाई नहीं जाती। आदम ने बताया या नहीं बताया इस बारे में बाइबल नहीं बतलाती है, लेकिन हव्वा क्यों बहकाई गई ये जरूर बाइबल का वचन बतलाते हैं कि उसने उस फल को देखा कि वो देखने में मनभाऊ है और खाने में जो है वो बहुत स्वादिष्ट होगा। इस प्रकार से उसके अंदर वो इच्छा जागृत हुई, और मैंने याकूब उसका पहला अध्याय और उसके 12वें वचन के आगे से बतलाया कि पहले जो है इच्छा होती है और फिर ये इच्छा जो है गर्भवती होकर और इसमें जो है खींचकर और फंस कर ये जो पाप होता है, और उसके बाद जो इच्छा जो गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तब मृत्यु को उत्पन्न करती है। ये क्रम है, पाप का क्रम है, और यही क्रम वो हव्वा के साथ में हुआ। उसने देखा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आदम ने बताया या नहीं बतलाया, हव्वा ने सुना या नहीं सुना, हव्वा को मालूम था या नहीं मालूम था, ये बात बाइबल बिल्कुल भी नहीं बतलाती है। लेकिन ये जरूर बतलाते हैं कि हव्वा से किस प्रकार से आज्ञाओं का उल्लंघन हुआ। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ, आदम यदि परमेश्वर से मिले निर्देश को हव्वा को बतलाते तो शैतान के द्वारा हव्वा बहकाई नहीं जाती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर ने हमारे आपको पूरा बाइबल में पूरे तो निर्देश दिए हुए हैं, निर्देश पूरे हैं। हर एक पास्टर
हर एक शिक्षक अपने को चेताया करते, उसके बावजूद भी हम पाप करते रहते हैं। तो आदम हव्वा को मालूम था, ऐसा नहीं कि यदि मालूम होता तो वो नहीं करती, ऐसा नहीं है। हम आपको मालूम होते हुए हम आप शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। तो समय हो गया है और हमने यहाँ तक देखा कि किस प्रकार से हाबिल की भेंट वो स्वीकार की गई विश्वास के कारण, और कैन की भेंट जो है वो स्वीकार नहीं की गई। तो आज का अध्ययन मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। स्पेशली यूथ के लिए इसी प्रकार का बाइबल अध्ययन संचालित किया जाता है। बाइबल के सारे जो शुरुआत से बहुत अच्छा होगा, आप निरंतर जुड़े रहें और अपने जो और भी दोस्तों को, मित्रों को आप इसमें सम्मिलित करें और अपने रिश्तेदारों को भी इसमें सम्मिलित करें। आप देखेंगे कि एक एक वचन को यहाँ पर बारीकी से समझाया जाता है। और इस प्लेटफॉर्म में भाई एडविन का और मेरा भी ये उद्देश्य है कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरे साल भर में हर एक वचन को स्पष्ट रूप से और बाइबल पर आधारित वचनों के आधार पर हम बातों को क्लियर करें और परमेश्वर के वचन को समझें। तो इस प्रकार आज का मैं अध्ययन यहाँ समाप्त करता हूँ।